7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं जनरल राजीव नारायणन जी। और जनरल राजीव नारायणन से हम पूछेंगे बहुत सारे सवाल। और आज का तो एक ही सवाल तगड़ा है साहब सबसे, कि साहब ये क्या हो रहा है? ये अफगानिस्तान की ये बिना वर्दी वाली जो फौज है, इसने हमारे वर्दी वाले फौजी पाकिस्तानियों को जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सक्सेसर हैं, तो उनकी ऐसी तैसी करके रख दी। जितने भी वीडियो आ रहे हैं वही दिखा रहे हैं कि ये छोड़ के भाग रहे हैं, ये मारे जा रहे हैं, इनकी लाशें घसीटी जा रही हैं, इनके इनके शहरों में टैंक घूम रहे हैं, इनके टैंक उड़ा के ले गए वो लोग काबुल में घुमा रहे हैं। सर ये क्या हो रहा है? ये तो जंगजू फौज है, जंगजू फौज। ये असल में ब्रिटिश इंडिया के जो फौज थी ना सर, ये उनकी फौज रही नहीं है। ये बिजनेसमैन आजकल, क्योंकि जब से इन्होंने फौजी फाउंडेशन खड़ा करके हर फौजी को ऑल रैंक्स फ्रॉम वोम टू टोम लुक आफ्टर करते हैं। आप अगर आप मेरे खिलाफ नहीं हो तो ठीक है, जब भी रिटायर हो जाओ आप मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लेना। और फौजी फाउंडेशन एंड अदर सच फाउंडेशंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, आर्मी का सबसे बड़ा है। पाकिस्तान का रिचेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट फौजी इन द फाउंडेशन। सेंस, जो भी सेक्टर आप ले लो, इवन एजुकेशन, मेडिकल, सब ये रन करते हैं। जब यहां से पैसे लूट रहे हैं लोगों से, लड़ाई क्यों करेंगे? लड़ेंगे कैसे? इन्हें शुरू का ओपनिंग सैल्वो कर देते हैं, उसके बाद जब कुटाई शुरू होती है तो भागते हैं। ये तो हर लड़ाई में देखा है हमने। सो दैट इज देयर प्रॉब्लम। बट समझने के लिए कि किस्सा क्या है, ये क्या है, कुछ मैप्स मैंने रखे हैं स्लाइड्स में, ताकि जो श्रोता है वो समझ ले कि हिस्टोरिकली चीज क्या है। क्योंकि ये नाम अफगानिस्तान इस रीजन पूरा के लिए अंग्रेजों ने दिया। बाबरनामा में जो नाम आता है वो केवल पेशावर काबुल का इलाका है, अफगानिस्तान के बारे में जब बात करता है, बाकी नहीं। तो मैप से मैं समझा दूंगा, इफ कुड अपलोड द मैप्स। जो लास्ट लाइन है, कैन हिस्ट्री बी चेंज विद अ लाइन, ये लाइन है ड्यूरेंट लाइन की। ड्यूरेंट लाइन। तो जरा हिस्ट्री देखें कि जब हम ज्यादा नहीं, हम मुगलों के टाइम पे जाते हैं। एसेंशली जो इलाका हम अफगानिस्तान कहते हैं, इसमें चार आप खानेट कह लो, एमिरेट कह लो। एक इलाका था काबुल का, एक कंधार का, एक बल्ख और एक हेरात। ये चार हिस्से होते थे इनके। अब इसमें आप देख लो, जो आपको वाखान कॉरिडोर मिल रहा है, दिस वॉज पार्ट ऑफ द खानेट ऑफ बदख्शान, जो बुखारा खानेट के नीचे होता था। करेक्ट। जो इसे अब बुखारा खानेट ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान सब में था, इसीलिए आज के तारीख में आपको वाखान कॉरिडोर में, जो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन वो किर्गिज है, इसीलिए वो किर्गिज। अब आप देख लो, बेसिक था कि काबुल कांधार भारत के हिस्से में आता था हर वक्त, और बल्ख जो है वो
बुखारा पे जाता था, और हेरात जो है वो पर्शियन एम्पायर में होता था। हेरात वाज पार्ट ऑफ दैट। ये है इस इलाके का एक मेडिवियल टाइम से ले रहा हूं मैं, और पीछे नहीं जा रहा। और सेंट्रल एशिया के ये होते थे। अब आप देख लो, इसीलिए कहता है वो किंगडम्स ऑफ अफगानिस्तान, आज के तारीख में समझाने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान नाम कभी था नहीं। आपका काबुल, कांदाहार, बल्क और हेरात, और ये हमारा ब्रिटिश इंडिया था। बदख्शान खानेट जो था ये बुखारा के साथ था, खोकंद, खीवा। बाकियों इन इलाकों पे अपने रशियंस ने कब्जा कर लिया था तब, उस वक्त ये था। ये देख लीजिए, जब रशियंस आ जाते हैं, अभी भी आप देखेंगे हेरात का इलाका जनरली इन द जोन ऑफ पर्शियंस आता था। अब अंग्रेज आ गए, ये डर गए। ग्रेट गेम, जब एक्चुअली जब जारिस्ट एम्पायर ये खीवा, खोकंद और बुखारा खानेट्स को कब्जा करने लगा, तब इनको डर लगा। दे रिकॉग्नाइज दोस्त मोहम्मद, अफगानिस्तान नाम दे दिया। ऊपर जैसे मैंने बोला वो पतला सा वाखान कॉरिडोर दे दिया, ताकि बफर हो जाए रशियन एम्पायर और अपना ब्रिटिश एम्पायर के बीच। बफर स्टेट बनाया था, इसीलिए वो किताब भी लिखी गई थी, ग्रेट गेम। अलेक्जेंडर बर्न्स वगैरह को अंदर ये वो सारा था। तो ये जो आप और ग्राउंड, इसीलिए, इफ आई मे इंटरप्ट, इस वक्त जो वो मुत्ताकी साहब बैठे हुए हैं भारत में, तो उसको ये बताया जा रहा है कि द न्यू ग्रेट गेम, जिसमें इंडिया भी शामिल कोई ग्रेट गेम 3.0 कह रहा है। राइट। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये यहाँ पे अभी गेम यूएस भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूएस ने ऑब्जेक्ट नहीं किया जब, अदरवाइज ही इज अ प्रोस्क्राइब्ड बाय यूएन, मूवमेंट नहीं कर सकता बाहर। परमिशन इंडिया और रशिया ने मांगा, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दे दिया। किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, चाइना ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, ये पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। P5 किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, रशिया होके आपके पास आया, सबके सहमति से, P5 के सहमति से आया है। और ये जो ब्राउन पैच है, दिस इज द ब्रॉड एरिया ऑफ पश्तून्स। अब आप देख लो कितना इलाका इन्होंने पश्तून्स का अपने ब्रिटिश इंडिया में लाके ये डोरैंड लाइन बना दिया। हाँ, बल्कि पश्तून जो है अबाउट 55% पश्तून तो आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है, ठीक है ना सर। सो अब लेते हैं इनके क्लैशेस। ये जो इलाके रेड लाइन में आने, वर्चुअली दी एंटायर लेंथ कहीं ना कहीं इनकी आग लगी हुई है। प्रॉब्लम है 2600 किलोमीटर है, पहाड़ी इलाका है, इतने फौज उन्होंने डाले नहीं है, क्योंकि आप भारत को छेड़ रहे थे। पोरस बॉर्डर है, 2 क्रॉसिंग पॉइंट थे जहां पे ट्रेड रूट होता था, एक चमन और तोरखाम। चमन तो बीएलए ने बंद कर दिया, तोरखाम अब आपने बंद कर दिया। तो मतलब खुला मैदान है। बेसिकली पाकिस्तान को खुंदक है कि आप टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर रहे। तालिबान तो ड्यूरेंड लाइन कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब आपके पास बैठे थे रेफ्यूजीज, तब नहीं एक्सेप्ट किया, तो अब कैसे ले लिया आपने कि एक्सेप्ट कर लेगा? यानी जस्ट लुक एट व्हाट इमरान खान स्टेटेड 21 अगस्त 2021, जब यूएस भाग के गया, कि भाई अफगानिस्तान हैज ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। और अपने फैज अहमद साहब को भेजा हुआ था वहां पे टू हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। कर लिया, तसल्ली हो गई, रात आ गया, अब ऐसे जूते पड़ रहे हैं। शुरू होता है 2 अक्टूबर को, पाकिस्तान काबुल को टारगेट करता है। अब पाकिस्तान सोचता है कि हम भारत या इजराइल टाइप फौज है, हम भी कर सकते हैं। ऑन पेपर दे वर सपोज टू बी टारगेटिंग द हेड ऑफ टीटीपी। हिट कहीं और गया, बच्चे और औरतें मरे।
बंदे को कुछ नहीं हुआ। अब गुस्सा तो आएगा यार, काबुल हिट किया आपने तो 4 तारीख से ये लड़ाई यहाँ शुरू हो गई ड्यूरैंड लाइन के ऊपर, क्लेम काउंटर क्लेम। अब पाकिस्तान जितना भी क्लेम कर ले, प्रूफ, कोई प्रूफ है नहीं कि हमने ये मार दिया, कहता हमने उनके टैंक उड़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तो दिखा देना। वहां तो तालिबान तो सारा दिखा रहे हैं, वो पकड़े हुए हैं, उनको खींच के ले जा रहे हैं, टैंक के घुमा रहे हैं, मतलब कुटाई हो रही है। और आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि पाक आर्मी इम्प्लोड हो रहा है इस इलाके में। जितने ट्रूप्स उसके सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, केपी से हैं, पठान नदन एरिया से हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान से, उन्होंने लड़ने से साफ मना कर, उनने हथियार दे दिए, जो भी असला है सारा कुछ दे के सरेंडर कर जाते हैं, और बटालियन पूरा वापस भी आ जाता है। ओपन चैलेंज टू मुन्नी बेगम की, भाई साहब तूने हमारा कोर्ट मार्शल करना है कर ले। वो कहते हैं भाई ये हमारा लड़ाई है नहीं, अव्वल तो पंजाबियों ने लड़ाई छेड़ा है, तो तुम पंजाबियों को भेजो लड़ने के लिए, हमारी लड़ाई है नहीं। दूसरा, जो टीटीपी मांग रहा है या जो बाकी लोग मांग रहे हैं कि पाकिस्तान शरिया फॉलो करे, वो गलत काम मांग रहे हैं। हाँ, 86 उसमें तो जो ट्रूप्स हैं उनको तो कोई आपत्ति है नहीं, वो तो कहते हैं कि हाँ आपत्ति है बिल्कुल ही वही नहीं, करो। क्योंकि 86 से जियाउल हक है, वो बिल्कुल रेडिकलाइजेशन के नाम पे चला गया था कि कैनन फॉडर चाहिए मेरे को, लोग बिल्कुल केवल इस जिहाद की सिखलाई होगी, चाहे मदरसा हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट फंडेड स्कूल हो, सो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन गोज देयर। वो तो बचपन से यही सीख रहे हैं, शरिया ठीक है। वो तो हथियार डाल के पीछे आके बोलते हैं यार गलत क्या बोल रहा है, वो तो शरिया बोल रहा है, तो करो ना शरिया, सिखाया है आपने। अब वही आ जाता है ना कि आप जिहाद सोचते हो कि बाहर होगा अंदर हाँ, नहीं होगा, कि सांप अगर बाहर आप डंक मारेगा अंदर नहीं, तो अब तो अंदर मार रहा है। मैं जो कहता हूँ कि अगर आप ये देखें ना कि वो पूरी जो सोसाइटी है वो बड़ी अजीब है। जितने भी उनके एलिट्स हैं, आप एलिट्स में आप कतई शरीयत का एक कतरा नहीं देखेंगे। कहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो पूरी कुछ तरह नहीं। से वेस्टर्नाइज्ड है। हाँ, उनकी जो लेडीज हैं वो पर्दा भी नहीं करती। यस, वो तो खुलेआम सिगरेट दारू पीती हैं, बिल्कुल, छोटे कपड़े पहन के डांस भी करती हैं। सब कुछ करती हैं, लेकिन बाकियों के लिए शरिया है, तो वो शरिया वाले शरिया है कह रहे हैं कि भाई शरिया आपको करो पूरा। तो करो। अब क्या करे पाकिस्तान, और राजा रायवुड से क्या करे पाकिस्तान आर्मी, वाट लगी हुई है। अब तो उसके सोल्जर्स भी कतरा रहे हैं। अभी पाकिस्तान में आग किधर किधर लगी है, डूरेंट लाइन तो पूरा का पूरा हो चुका है, आग लग चुकी है। केपी में पहले ही आग लगी हुई थी, बलूचिस्तान में पहले ही आग लगी हुई थी। आपने वैसे ही फोड़ रखा है उनको, ऑप सिंदूर लगा के बैठे हुए हो एलओसी में, और इसने मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ दे दी टीएलपी के। छेड़ने की क्या जरूरत थी, आप ही ने टीएलपी को पाला था, पाकिस्तान पीटीआई को लाके इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, जब आप नवाज शरीफ से औखा हो गए थे। तो खादिम रिजवी साहब को तो आपने ही पाला था, जब वो आके इस्लामाबाद को घेर लिया, ये वो सारा कुछ हो गया। उनको अब पैसे दिए बाकायदा खड़े होके वहां पे। हाँ, अब उसका बेटा साद रिजवी, उसने क्या बोला था, केवल ये कहा था कि भाई मैं यहां से रैली लेके जाऊंगा लाहौर से, इस्लामाबाद में यूएस के एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करूंगा, प्रो पैलेस्टीन रैली करूंगा, इतना बोला था। तो उसको पकड़ने जाने की जरूरत थी, सिंपल सा चीज था, आने देते। आप उस एम्बेसी के कुछ डिस्टेंस दूर में सारा कुछ जो भी बैरियर लगाना था, जैसे लगाना था, कंटेनर से लगाना था, लगा के रोक लेते, बोलते इसके आगे नहीं, जो कुछ करना यहां कर लो, वो प्रेशर पॉइंट खत्म हो जाता। आपने मधुमक्खी के छत्ते को हाथ दे दी, उसको पकड़ने चले गए, पिट पिटा के आ गए, रेंजर्स पिट गए तो फौज आ गई। अभी कोई कहता है साद रिजवी के गोली लगी है, कोई कहता नहीं लगी है, किसी को पता नहीं वो कहाँ है। अब लाहौर भी आग में है, और पूरा ड्यूरेंड लाइन आग पे लगा हुआ है। अब
फंसा है पाक आर्मी बहुत बुरी तरह से। क्यों? सऊदी अरेबिया 25,000 ट्रूप्स मांग रहा है डिफेंस पैक्ट के जरिए, और राजा कभी रंग को मदद करने आएगा? ये तो सोच रहा था कि हमारी लड़ाई होगी तो राजा मुझे मदद करने आएगा। राजा कौन सा कभी रंग का मदद करने जाता है? राजा तो रंग मदद के लिए बुलाता है कि भाई साहब आजा, मुझे दिक्कत हो रही है। अब आप, वो मांग रहा है 25,000, अगर वो 25,000 मांग रहा है तो कम से कम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए पाकिस्तान जो है कम से कम 30,000 वहां पे डालना पड़ेगा। यूएस मांगेगा तकरीबन 1 करोड़। अब आप देख लो जहां जहां आग लगाया मैंने, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में बैठा है 11 करोड़, उठा नहीं सकता, अब आग लगी हुई है पूरे। बलूचिस्तान क्वेटा 12 करोड़ बैठा है, उठा नहीं सकता वहां से। इनफैक्ट 2 करोड़ का 40 ब्रिगेड भी वहीं पे डिप्लॉयड है, चला गया। 10 करोड़ जो रावलपिंडी के पास डिप्लॉयड है, छू नहीं सकता क्योंकि वो एलओसी और सियाचन के ऊपर बैठा है, वहां तो आपने फोड़ रखा है। इनफैक्ट 1 करोड़ भी उठा नहीं सकते। 1 करोड़ तो डिफेंसेस बनाने के लिए गए हैं, क्योंकि उस 9-10 की रात में तो आपने काफी सारे उसके डिफेंसेस, कमांड पोस्ट, उसके बंकर्स, एम्युनिशन डम सब फोड़ दिए, तो गए बनाने के लिए अब दोबारा डिफेंस, क्योंकि आप, हमारे रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, एयर चीफ ने तो उनको धमकी दे रखी है। कोई कहता ज्योग्राफी बदल जाएगा, कोई कहता जहां भी छुपो हम फोड़ देंगे, और रक्षा मंत्री तो कहते हैं यार सर क्रीक से रास्ता कराची को जाता है, उनकी तो आग लगी हुई है कि क्या होगा। 4 करोड़, अब ऊपर 30 करोड़। आप सियालकोट के पास बैठी, आप गुजरांवाला आप छू नहीं सकते, क्योंकि वो तो जेएनके का इलाका और नॉर्थ पंजाब के ऑपोजिट है, कहां से छूओगे। 4 करोड़ था, 4 करोड़ में आपने आग छेड़ दी। 30 करोड़ को आप उठा नहीं सकते, 30 करोड़ को आप उठा नहीं सकते, क्योंकि वहां तो अपर जो चोलिस्तान है, वहां पे आपको अपने बीकानेर बाड़मेर के सामने ऑयल और गैस का थोड़ा बहुत फाइंड हुआ है, जो भी चल रहा है आपका वहां, वो प्रोटेक्ट करता है, वो फौज करता है, फौजी फाउंडेशन से पूरा, तो वो कहां से उठाओगे। 5 करोड़ सिंधी बचा है, अभी आपने कराची और सर क्रीक से थ्रेट दे दिया तो उठा सकता है उसको। केवल बचा एक नंगा 2 करोड़ है, कर ले, किधर जाएगा। ऐसा खिंचा है मैं तो कहता हूं पाकिस्तान बनने वाला है अफगानिस्तान का यूक्रेन। मेरा मानना है यूएसए सोच रहा था भारत करेगा, अभी चाइना, रशिया, इंडिया, यूएस सब मिलके अफगानिस्तान को दे रखा है, बोला भैया फोड़ अब इसको, उठते जाएंगे। कोई कह रहा है कि चाइना जो है ड्रोन्स दे रहा है अपने अफगान्स को, कि ड्रोन्स देने लगा है। मैं तो कहता हूँ एडी वेपन भी दे दो, स्टिंगर भी निकाल के तैयार कर लो। काफी स्टिंगर्स इनके पास होते थे, उनका एक बंदा था तालिबान का बंदा, उसको तो मिस्टर स्टिंगर बोलते थे सीआईए वाले। 2000 की कुछ तो उसके पास स्टिंगर मिसाइल्स थे, कहीं ना कहीं पड़े होंगे। यूएस तो पैसे देता ही है, हर हफ्ते 87 मिलियन देता ही है उसको, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे उसके पास। तो पाकिस्तान टुडे बहुत ही मुश्किल समय से, पाक आर्मी आई वुड से वेरी टफ टाइम, क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट में फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया कि ये वो डील नहीं है जो हमने देखा था। अव्वल तो मेरा मानना है इनको तो डील दिखाया भी नहीं था, ऐसे चमचों को डील शील दिखाया नहीं जाता, आगे बोलते साइन कर, और वो साइन करके आ गया, एक्सेप्ट करके आ गया। जैसे ही पार्लियामेंट में बोला, दो दो चीज हो गई। आईएमएफ ने पहले ही बोला, एक बोला है कि 2023-24 और 24-25 में जो आपने इंपोर्ट का सारा कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स दिया है, उसमें देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 11 बिलियन विद अ बी बिलियन यूएस डॉलर्स, 11 बिलियन। अब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब टोटल इसको जो मिलना है वेरियस 2-3 एड पैकेज जो आईएमएफ से मिलना है, 3 बिलियन तो आ चुके, टोटल इसका बनता है 11.4 बिलियन। मतलब 11.4 बिलियन से 11 बिलियन ऑलरेडी खाने की तैयारी में बैठा हुआ है।
उसने ऑलरेडी गबन कर दिया। दूसरा बोला है जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको अगला ट्रांचे मिलने नहीं वाला। दूसरा बोला है जितने भी हमने पॉइंट्स आपको दिए थे कि जैसे आपको टैक्स बढ़ाने थे, डिफेंस स्पेंडिंग कम करना था, काफी ऐसे 11-12 पॉइंट दिए थे, आपने एक भी पॉइंट में काम नहीं किया। शहबाज शरीफ उसके गिड़गिड़ा रहा है कि भाई थोड़ा टाइम दे दो, बोला कोई टाइम वाइम नहीं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता कोई पैसा, एक पैसा नहीं मिलने वाला। शहबाज शरीफ सोच रहा था कि पैसे ले लेंगे उसके बाद फिर एक्सटेंशन भी और मिल जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है जो करना है करते रहो, जब तक नहीं होता पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो करेगा क्या, कहाँ जाएगा बेचारा। लड़ाई तो छिड़ चुकी, एक बार एयरक्राफ्ट चला के आपने काबुल को बॉम्ब कर दिया, और है तेल के पैसे हैं, तो सऊदी अरेबिया मांग रहा है बंदे, यूएस ने अभी तक मांगा नहीं है। सो व्हाट कैन ही डू नाउ। मुझे लगता है कि इसके जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स हैं अभी उसको वेस्ट भेजेगा कि भाई साहब लड़ ले वहां पे। और आई थिंक भारत के, यूएस के थ्रू भारत से बात करवा के उनसे एक्सेप्टेंस ले लेगा कि भाई साहब हम लड़ाई छेड़ेंगे नहीं अभी, तो सिंदूर 2.0 जो है वो वेस्ट फ्लैंक में चलेगा। हमें बोल रहा था हमारे ईस्ट फ्लैंक से बेचारे के वेस्ट फ्लैंक में छिड़ गया घमासान, और उसे अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। एंड द होल इशू इज दिस कि अंग्रेज जहां जहां हाथ लगा के गए हैं आग छोड़ के गए, जिधर जिधर गए आग छोड़ के गए। अब वो भी मस्ती में चाय चुस्की ले रहे हैं, हम भी मस्ती में आप गरम चाय ले लो, पकोड़े जो खाने हैं वो ले लो, जो बनाना है बैठ के देखो किस तरह से पाकिस्तान पिटता है। ओनली वरी फॉर मी इज द न्यूक्लियर वॉरहेड्स, फिसाइल मटेरियल, ये इसका सिक्योरिटी इसमें आई फील। वो तो किराना हिल्स में कैद है ना। नहीं बाकी तो उसके पास रहेंगे ना, जो बचे कुचे जो उसके एयरफोर्स के मिसाइल से और लैंड मिसाइल से जो करते हैं वो वॉरहेड्स उसके नीचे अलग हैं, थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है बट हैं। वो छोड़ के भाग जाएंगे जब अफगानी आएंगे तो उनका क्या है। नहीं, वी डोंट वांट देम टू गेट इनटू द हैंड्स ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट केवल वॉरहेड्स ही नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था जो फिसाइल मटेरियल है, क्योंकि फिसाइल मटेरियल से डर्टी बॉम्ब बन जाता है, यू डोंट नीड एक्सप्लोजन। तो यूएस के स्पेशल फोर्सेस, हमारे स्पेशल फोर्सेस एंड स्पेट्सनाज तीनों शायद मिलके वी शुड मेक अ प्लान टू सिक्योर दीज, या निकालना है तो निकाल लो, क्या करना है कैसे करना है उसका प्लान बन जाना चाहिए। आई एम श्योर बिटवीन द थ्री ऑफ अस वी विल हैव द एग्जैक्ट लोकेशन कि कहाँ ये रखे हुए हैं, और वो न्यूट्रलाइज करना है या निकाल के लेके जाना है, जैसे करना है वो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये अच्छा, था। ये जो हमारे मुत्तकी साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ में क्या ग्रेट गेम डिस्कस हो रहा है। मुतक्की साहब के साथ तो वही बातचीत हो रही होगी कि क्या क्या करना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ, किधर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या प्लान है, और क्या क्या करना चाहते हो। आपने तो अब एम्बेसी भी बोल दिया हम खोलने वाले हैं, पाकिस्तान की तो और आग लगी होगी कि एम्बेसी खुल जाएगा। तो बेसिकली मैसेजिंग अभी जाएगा यहाँ से फॉर यूएस एसेंशियली कि आप छाबहार को सैंक्शन मत करो, दैट इज वन। एंड बिकॉज अगर कुछ एड आपको भेजना है या यूएस को भी भेजना है, इट इज इजियर टू गो थ्रू फ्रॉम दैट प्लेस। एंड ही मस्ट ऑल्सो बी डिस्कसिंग कि बगराम का क्या इशू है यूएस के साथ। मेन इशू एज आई फील यूएस का, जो हर जगह वो बोल रहा है, जहां जहां बेसिस हैं लोगों को बोलता है, जैसे साउथ कोरिया को भी बोला था कि वो हमको दे दो, पैसे की किल्लत हो रही है यूएस। तो जहां भी वो अपना ट्रुप्स रखता है, जिस एरिया में रखता है वो, तो आपको ईयरली एनुअल लीज रेंटल देना पड़ता है। लेकिन अगर वो एक बार पैसा दे के आप उस पीस ऑफ ग्राउंड को लेके अपने पास रख लेते हो, देन एनुअल रेंटल नहीं देना पड़ता। और अगर लीज से 5 साल का था तो उसके बाद फिर
नेक्स्ट टाइम में जो रेंटल होता है वो बढ़ जाता है। पैसे की बहुत किल्लत है उसके पास। इन्हें आप देख लीजिए, आज जो यूएस हम गोल्ड रखते थे टिल अबाउट 1985, globally most of the foreign exchange in countries was held bulk in gold and others in US treasury bond और दूसरे bonds होते थे। 85 is the inflection, 96 is the inflection point। 85 से बढ़ने लगा था, गोल्ड का रिजर्व कम होने लगा था। 95 96 is the inflection point जहां पे गोल्ड रिजर्व्स कम हो गए, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड्स पीक कर अराउंड 2000 तक, आई वुड से, एंड 2000 के बाद से धीरे धीरे बढ़ा था। 2020 वाज द नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां बढ़ने लगा, लोग फिर धीरे धीरे गोल्ड लेने लगे और 2022 से द ग्राफ बिकम्स स्टीप, क्योंकि दैट इज व्हेन बाइडेन वेपनाइज द डॉलर कि भाई रशिया का डॉलर अकाउंट सब फ्रीज कर दिया, लोग डर गए। तो जब भी आईएमएफ गोल्ड निकालता था, लोग ट्रेजरी बॉन्ड, यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड देके गोल्ड रखते थे। आज के तारीख में ग्लोबली 24% ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज बीइंग हेल्ड बाय द countries of the world is in gold. Only 23% is in US treasury bonds and balance in other treasury bonds. भारत में तकरीबन 58-59%, close to 60% is in gold and gold coins. And बाकी US treasury बल्क में है 40-50% एंड बाकी आपके दूसरे ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो ये अभी इंडिया, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, नेदरलैंड, they have asked in, क्योंकि a portion of our gold is being held in the federal bank vaults in USA. So we have all asked two things: A, audit of that gold, कि हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इतना गोल्ड होना चाहिए, है भी कि नहीं, that is one. And number two, we have said that हमारा गोल्ड अब हम अपने पास रखेंगे, यूएस के पास नहीं रखेंगे। तो वो निकाल रहे हैं। सो पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं है। अब मुन्नी बेगम वहां बैठी हुई है, वहां कोठे में नाचने चली गई थी, 3 दफा तो नाच दिखा दिया, चौथे दफा शर्मल शेख गई थी नाचने फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन नहीं, शर्मल शेख नहीं गया वो। हाँ, शर्मल शेख, सॉरी माय मिस्टेक, शर्मल शेख तो बुलाया भी नहीं था उसको। वहां तो सारा सॉन्ग और डांस जो है वो शहबाज शरीफ ने किया। द बेस्ट पार्ट इज, जो एक्चुअली दो प्रोटैगनिस्ट हैं, हमास और इजराइल, जिसके ऊपर ये पीस डील है, वो दो तो, उन दोनों को तो बुलाया ही नहीं था शर्मल शेख ने। तो ये कैसे पीस डील है भाई? जब शुरू में इजरायली और पैलेस्टीनियंस का पीस डील हुआ था, तो कार्टर ने तो उन्हीं दोनों को बुला के साइन कराया था। द देन प्राइम मिनिस्टर एंड यासर अराफात, वो गए थे साइन करने के लिए। यहां तो बंदे ही नहीं है। मैं तो, ना तो नेतन्याहू था, ना कोई हमास का था, ना, और इधर जब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो हमास वाले वहां कत्लेआम कर रहे थे। वो तो हमास वाले तो जो एंटी हमास पैलेस्टीनियंस है गाजा में, उनको तो गोली मार के मार रहे, दे किलिंग देम। और सोशल मीडिया से खबर ये आ रही है कि जो भी उनका इंटरिम गवर्नमेंट होना है, नॉन हमास होना है। अब हमास आप पता कैसे करोगे यार आम बंदे की ये हमास का बंदा है कि नहीं? हथियार डाल के, कपड़े बदल के पहुंच गया कि मैं हूं, और बल्क ऑफ द पीपल आर प्रो हमास, तो वो सपोर्ट करके हाँ हाँ ये नॉन हमास है, इसको खड़ा कर दो। जितनों बंदों को आप ला सकते थे उनको तो मार रहे हैं। शर्मल शेख में तो क्लाउन शो था, लेकिन जो वो पूरा का पूरा जो इसने जबरदस्ती आपके आर्म ट्विस्ट करके और नेतन्याहू से कराया है, वो दैट कैरी सीड्स ऑफ फ्यूचर डिजास्टर। टोटल माय ऑब्जर्वेशन इज वन,
आपने मेन और विमेन, गर्ल्स, बॉयज सबको आपने किडनैप करके ले गए थे एज हॉस्टेजेस। अभी दिया है 20 मेन, बाकी कहाँ? वेयर आर द विमेन? वो कुछ 10-20 जो थी, वो जो पिछले जो एक्सचेंज हुआ था उसमें शायद दी थी कुछ थोड़ी बहुत। तो अभी बाकियों का बताए ना ये हिसाब, किधर टोटल गए, कहाँ गए? टोटल एब्डक्टीज वर 251। हाँ, अब 250 में इन 76 पहले लौटा लेते और 20 अब लौटा ले, बाकी सारे मार दिए। तो मार गए तो बॉडीज तो लाओ। प्रूफ तो तभी होता ना, आप कह दोगे कि मार दिया, मैं मान लूं। और उधर देखो, यानी हमारी मीडिया, बाकी मीडिया, किसी ने हाईलाइट नहीं किया। ये महमूद अब्बास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का बंदा आया था वहां पे शर्म अल शेख में, यानी शर्म नाम की चीज नहीं है। अपने लेपल पिन में वो चाबी लगा के आया था। The lapel pin was a key. The key is the symbol of a Palestinian land from the river to the sea. मतलब आप क्या लेके आ रहे हो? सिंबल, चाबी लेके आ रहे हो पीस ट्रीटी के डील में। मतलब पीस ट्रीटी का तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। इफ यू आर कमिंग विद दैट लेपल पिन प्राउडली, एंड दैट मींस एक्सटर्मिनेशन ऑफ द जूस। यस, और हमास चार्टर का अभी तक डिसोन तो नहीं किया है इन्होंने। अपनी शर्त में ये भी नहीं लिखा कि हमास चार्टर विल बी डिसोन। नो, हमास चार्टर तो एज इट इज है। और हमास चार्टर तो जूस नॉट ओनली इन पैलेस्टाइन, वो तो कहता है पूरी दुनिया में जूस को खत्म करेंगे। जूस को खत्म करेंगे। अब इन्हें, मेरे को नहीं लगता कि ये पीस डील कुछ चलेगा। एक चिंगारी की देरी है और झड़प तो शुरू हो जाएगी। इट इज लाइक यू राइटली पॉइंटेड, इट्स अ क्लाउन शो। अभी आप देख लो, आप यानी जो जो इन्वॉल्व थे, जो 8 देश जिनको आपने बोला था जहां ट्रूप्स लगाने हैं, उनको बुलाते बात ठीक थी। आपने नेटो के भी बंदे बुला लिए, इटली शिटली, टर्की। टर्की तो चलो ट्रूप्स देना है, इटली वगैरह, फ्रांस, मैक्रोन, ये सबको बुलाया किस लिए? दे आर नॉट अ पार्टी टू द ISF एंड दिस पीस तालियां ट्रीटी। बजाने के लिए सब तालियां। हाँ, उधर से आपने आर्मेनिया और अजरबैजान को भी बुला लिया। फॉर व्हाट? टोटल बुलाया तो नौटंकी मोदी था। जी को भी था, लेकिन मोदी जी टू स्मार्ट ऑब्वियसली, फॉर हिम। ऑब्वियसली वो चले नहीं, वो गए नहीं। उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भी नहीं मिला, भेजा, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को भेजा कि तू जा यार, नौटंकी देख के आ जाना। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, गलती कर दिया, चांस मिस कर दिया। कौन सा चांस? हाँ, सर्कस शो शशि थरूर देखना बोल क्या रहा है कि जरूरी चांस है? मिस कर दिया। तो मतलब शशि वहां पे थरूर, आप खड़े होते जाके, जैसे शहबाज शरीफ को बुला रहा था, वैसे कहते हैं नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड, कम एंड टेल, कम एंड प्रेज मी, आओ तारीफ करो मेरी। बिल्कुल। शाहबाज शरीफ को खड़ा करके एक फोटो आप कर देता उन दोनों के साथ। हाँ, बताइए। आई रियली डोंट नो क्या सूंघ के आके ये सब डील शील कराया है। आई डोंट सी इट लास्टिंग, बिकॉज द अरब कंट्रीज जिसके साथ शेयर किया था, दे आर हैविंग सेकंड थॉट्स। तो दे थॉट कि पूरा का पूरा ये पीछे आ जाएगा। अभी गाजा सिटी के नॉर्थ एरिया में पूरा बैठा है, और येलो लाइन है जस्ट अबाउट 1/3 ऑफ द गाजा हैज बीन लेफ्ट, और बाकी जगह IDF अभी भी खड़ा हुआ है। ओनली इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड कि हाँ, हम अपना 20,000 ट्रूप्स देने को तैयार हैं। इस सिग्नेचर में आई डोंट, सऊदी अरेबिया वाज नॉट देयर, नॉट रिप्रेजेंटेड। द हेड ऑफ स्टेट आई एम टॉकिंग, MBS वाज नॉट देयर। UAE था, MBS वाज नॉट देयर। And today MBS has one of the profound standings in Arab world. कहां से आएगा? Arab world बोल रहे हो, शर्म अल शेख। The Arab world does not recognize Egypt as Arab. They are very clear. हाँ, Nasser when he was there, Arab League, ये वो सब करता था, Arab, but the Arab world doesn't, because Egypt is Africa. It is not part of the Arabian Peninsula. Arab world is Arabian Peninsula. इन्होंने तो, आपको याद हो, इन्होंने 60s में यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाया था। Yes, UAR. इसमें इजिप्ट था, जॉर्डन था, सीरिया था, बट इट डिडंट लास्ट लॉन्ग।
Can't. It can't last long. Or the Arab world doesn't look upon the Palestinians as Arabs. Yes. See, historically, the term Palestine was first coined, ब्रिटिशर्स ने कॉइन किया था जब वो पैलेस्टीन मैंडेट वगैरह बनाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। उसके पहले इस इलाके का नाम नहीं था पैलेस्टीन। इवन इफ यू गो टू द ऑटोमन टर्क एम्पायर, this complete most of this region along with Syria, Jordan and everything used to be under the vilayat of Syria, excluding the present Israel portion. That was the protectorate of Jerusalem, controlled directly by the Sultan, not by the vilayat of Syria. अब सुल्तान बैठा है इस्तांबुल में। He needed people, his people, to give him a feedback to control the Jews. So he brought Circassians and Gypsies from all over his empire and placed them there. The descendants of these people call themselves Palestinians. And that is why the Arab world does not consider them as Arabs. एक इसने बोला था कि नॉर्थ साइनाई में पैलेस्टीन बनाएगा, between Gaza and the between Gaza and the Suez Canal. एक पोर्ट है नॉर्थ साइनाई में, वहां पे वो नॉर्थ एक रोड भी चलता है नॉर्थ साइनाई पे, वहां पे वो बोल रहा था। पहले सीसी मना कर रहा था, इजिप्ट का सीसी आर्म ट्विस्ट वगैरह किया, फिर ही सेड ओके, अब वो यहाँ कर रहा है। आई एम श्योर ही नोज, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ही नोज कि यहाँ पे बन नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा इनका, ट्रीटी वोंट लास्ट। कितने महीने चलता है, हफ्ते चलता है, वो देखने वाली बात। इट वोंट लास्ट बिकॉज इफ यू आर कमिंग, पैलेस्टीनियंस आर कमिंग विद दैट की ऑन देयर लेपल पिन, मतलब भाई साहब एज लेपल पिन, तो वो फंडा क्लियर है उनका कि जो हो जाए जो भी हो जाए वो तो लड़ेंगे, उसको तो मार के ही रहेंगे, लड़ना बिल्कुल। सो हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू, यानी क्या मतलब आप, व्हाट हैव यू अचीव्ड इन शर्म अल शेख? इफ यू थिंक कि यू विल बी एबल टू मेक एनीथिंग देयर, फंडिंग बोला है अरब स्टेट्स देना है बनाने के लिए। टोनी ब्लेयर साहब को लेके आ गए हो कबड़ से निकाल के, जिसका किसी को भरोसा ही नहीं है उस इलाके में। He was the one who helped the Americans find the WMD in Iraq. सारे इंट रिपोर्ट का कुकअप कर कुरा के सारा बना के उनके साथ मिलके ये टोनी ब्लेयर का दिमाग था ले जाने के लिए। अब उसको लेके आए हो तो लोग भरोसा करेंगे उसके ऊपर, जो इतना बड़ा झूठ बोल के इराक के अंदर, कौन ट्रस्ट करेगा? अरब वर्ल्ड पैसे क्यों डालने लगे वहां पे? आप अरब वर्ल्ड को कह रहे हो पैसे डालो, और बोल रहा है कि मैं बनवाऊंगा वहां पे, पैसे मैं अर्न करूंगा, रिवियरा बनेगा। अरब वर्ल्ड थोड़ी अर्न कर रहा है, आप अर्न कर रहे हो। दे नॉट सच फूलिश बिजनेसमैन की इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट उनको ना मिले। नॉर्थ साइनाई में पोर्ट जो बोल रहे थे उसका नाम है आरिश पोर्ट, हारिश पोर्ट। सो आरिश पोर्ट। अब लेट अस सी हाउ इट गोज। मेरे को लगता नहीं है दिस whatever they have done, this nautanki is going to last more than a month or two. It can't last. ये मौका वो लेंगे कि हमें हथियार और मिल जाए। वो कह रहा है कि साहब की अब कम से कम पिछले साल की नहीं दी मुझको तो 2025 की नोबेल प्राइज तो दे दो। अरे लास्ट होगा तो मिलेगा। लास्ट ही नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? अब आपके पास सबसे, द मोमेंट यू कीप अ बेस इन अ कंट्री, वो इम्प्लीकेशन उसका क्लियर होता है। ट्रीटी में ओपनली तो दिखाते नहीं है दैट आप यू टेक ओवर security of that country, I will protect you. Outside of US, the biggest base that they have is in Qatar, Al Udeid base. Despite that, कतर पे इजराइल का हमला हो गया, आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद
जब ये डील वील का सोच हुआ तो तब बोलते हो एनी अटैक ऑन कतर विल बी टेकन एज अटैक ऑन यूएस। कौन मानेगा यार? आप तो ट्रीटी ऑलरेडी था, उसके बावजूद अटैक होके चला गया, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद ही फिर ये इन दोनों ने डिफेंस ट्रीटी की, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान फंसा हुआ है उसमें, इधर भी अब ट्रूप्स पूछ मांग रहे रहे हैं हैं ना उधर। सऊदी अरब से कि भाई अब आप जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ आओगे कि नहीं आओगे? वो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं हाँ, नहीं नहीं, हम तो दोनों में सुलह करा रहे हैं। सुलह कराएंगे। अब वो ट्रूप्स इसलिए मांग रहा है कि जब भेजना पड़ेगा, ये पाकिस्तानी ट्रूप्स विल रिप्रेजेंट सऊदी अरेबियन कंट्रीब्यूशन। नहीं तो वो कौन ट्रूप भेजेगा? हूतीज तो वेलकम कर रहे हैं ना उनको कि आओ आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार है। ओ, हूतीज के साथ क्या करना है? उसने तो एक अलायंस बना रखा है ऑफ इस्लामिक कंट्रीज सुन्नी लड़ने के लिए। वो जो लड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो क्यों भेजने लगा टू इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए? वो तो इसको भेजेगा, तू जा भाई, अपने आप को फन्ने कहाँ कहता है, जा वहां जलवे दिखा। तो ये तो फंस गया बुरी तरह। पाकिस्तान इज स्टक क्वाइट बैडली। चाइना ने मना किया था कि पसनी मत दो, यानी कोई बेस मत दो, इसने पसनी दे दी, ऑफर कर दिया। हिज ट्रांसफर फ्रॉम आईएमएफ इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन चाइना, जो इसका लोन का एक्सटेंशन दे देता है, रोल ओवर कर देता है, तो उसको लोन मिल जाता है। क्योंकि यूएस एंड द वेस्ट हैव सेड कैटेगोरिकली कि आईएमएफ के पैसे से चाइना का इंटरेस्ट आप पे नहीं करो। अब तो नाराज हो गया, अब तो लोन रोल ओवर भी नहीं करेगा, मैं नहीं करता, मुझे पैसे दे अपने। अब वो तो देख लिया कि 11 बिलियन की चोरी हो गई है, आईएमएफ ने तो पब्लिश कर दिया, वो बोलेगा उस 11 मिलियन से ला, मेरे पैसे ला, मुझे दे। अब कितने लोग खा गए, कहाँ कहाँ खा गए, किस किस को दिया, पाकिस्तानियों के अंदर और बाहर भी कितनों को दिया, क्या क्या दिया, कुछ नहीं पता। सो इट्स अ टेस्टिंग टाइम फॉर पाकिस्तान because he's got caught within his country and he's got caught in this Gaza peace plan. So he has, you can say, one टू इंटरनल, एक तो इंडिया के अगेंस्ट है, एक तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट है, एक तो इंटरनल है, प्लस दिस 0.5 विच विल गो टुवर्ड्स गाजा आईएसएफ। बिकॉज जैसे ही आईएसएफ में जाओगे, दे विल बी, पाकिस्तान पब्लिक विल कम आउट, दे आर ऑल प्रो पैलेस्टीनियंस एंड यू आर गोइंग टू डिफेंड द जूस। आग तो एक लगेगी। चाइना का क्या चल रहा है साहब कि चाइना तो अमेरिका के बहुत ही मजे ले रहा है। उसने दोबारा अब देखो, उनका अब जब सब कुछ रेयर हो अर्थ रोक चुका है दिया, कि उन्होंने 100% लगा दिया। और वो जो है वो कह रहा है कि साहब यूएस के बेसेंट साहब कह रहे हैं कि हम चाइना को भारत की सहायता से टैकल करेंगे। भारत कह रहा है बाय बाय, हम और चाइना एक साथ हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन सर? सर प्रॉब्लम ये हो गया है, यूएस हैज सडनली फाउंड इटसेल्फ आइसोलेटेड। कोई ट्रेड डील का डिस्कशन उसके साथ अब कर ही नहीं रहा है, एंड स्पेशली आफ्टर द वे द हंडे पीपल वर हैंडल्ड इन यूएस। उसके बाद तो साउथ कोरिया भी चला गया, तो नोबडी इज टचिंग हिम विद अ बार्ज पोल। ईयू का आपका डील तो बहुत तेजी से हो रहा है, आई एम श्योर हफ्ते 10 दिन के अंदर मैसेज आ जाएगा। आई एम लुकिंग एट अ दिवाली बोनस टू देम कि भाई साहब डील हो गया। ठीक है सर, एज फार एज यूएस ट्रेड डील इज कंसर्न, आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज बीन वेरी क्लियर कि कॉमन ग्राउंड ही नहीं मिला। ट्रेड डील होता है फर्स्ट टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड फॉर नेगोशिएशन, फिर आगे नेगोशिएशन होता है। आपका तो कॉमन ग्राउंड ही नहीं मिला है, तो क्या नेगोशिएशन होगा? बेसेंट भाई अभी रो रहे हैं। दो तीन चीजें कर दी चीन ने। एक, पहले मैं कई दफा बोल चुका हूं आपके प्लेटफॉर्म में भी कि लोग केवल टैरिफ को देख रहे थे, नहीं, चाइना के साथ ये है, एनी शिप विच इज डॉकिंग इन चाइना, डॉकिंग इन यूएस पोर्ट्स, फ्लाइंग अ चाइनीज फ्लैग, 100% हैंडलिंग चार्जेस। मतलब आपका इक्विपमेंट आइटम्स का कॉस्ट वैसे ही बढ़ गया। एनी शिप फ्लाइंग एनी अदर फ्लैग, अगर दे सस्पेक्ट that the items it is carrying is from China, 100% handling charges for that item. तो अब चाइना ने
I think with effect from 1st of October, they have replicated as far as US is concerned. 100% handling charges for any ship flying US flag docking in Chinese ports. Ditto for their items coming from any country. उससे तड़प then next they said, बोले भारत को बोला है, we are ready, they are ready to give you all the rare earth. जो आपको चाहिए वो देने को तैयार है, केवल एक कंडीशन है, यूएस को यहां से नहीं दोगे, जैसे चाइना पाकिस्तान ने किया। ये सब ऐवी ठुल्ले मार रहे हैं कि वहां से निकाला, कहीं से कुछ नहीं निकाला, चाइना ने दिया था वही ले जाके वहां दिया। रेयर अर्थ निकालने में भी आप भी समझते हैं बड़ा समय लगता है, इतना आसान नहीं। प्रोसेसिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट एंड आप देख रहे हैं ना म्यांमार में जो करते हैं वो लोकल प्रोसेसिंग, वो कितना एनवायरमेंटल डैमेज होता है उससे, और कितना और सब। चाइनीज ने इनको कुछ दिया था, इनको अपने कुछ बनाने के लिए, तो इन्होंने जाके यूएस को दे दिया, तो एक तो खफा है, तो ये बोल दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। देयर आर सम कंपनीज, नेम नहीं निकाल रहे हैं लोग, who have already given this assurance to the Chinese कि हम यूएस को देंगे। फंडा क्लियर है, आपको हम दे रहे हैं, आप जो बनाइए, आप यूरोप को दे सकते हैं, यूएस को नहीं। They have never said कि यूरोप को नहीं देना। यूरोप is also finding a problem for their अपना EV systems and for the advanced defense equipment, उनको भी तो प्रॉब्लम है। तो आपको बोल रहा है आपको दे दूंगा मैं, आप उनको दे सकते, क्योंकि he also knows कि आपका ट्रेड डील हो जाएगा तो फटाफट चला जाएगा मेरा माल, and everyone is happy, only person not happy is US। तभी बेसेंट बोल रहा है कि रेयर अर्थ के इश्यू में हम भारत के साथ। अरे ऐसी कम तैसी, यार तुम कौन से भारत के साथ हो? देखिए सर, तो भारत के पास आपको ध्यान है हमारे राजस्थान में ही जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ काफी मिल चुके हैं अभी। रेयर अर्थ नाउ, इन रेयर अर्थ वी आर नंबर 1। चाइना के पास कोई 42 मिलियन टन्स डिपॉजिट है, और हमारे अकेले यहाँ राजस्थान में, दिस इज जालौर बाड़मेर एरिया, इट्स अबाउट 61 मिलियन टन्स। अब बाकी इलाकों का भी जो भी टाइम लगेगा वो है, और जो प्रोसेसिंग वगैरह वो तो बड़ा सा बारन सा एरिया है, वहाँ पे इतने कोई पॉपुलेशन है नहीं। भारत इज वन ऑफ द पायनियर्स, China and US is also trying it out, one of the pioneers in using biochemical methods for extraction. So they are going down, India is planning to go down that path कि भाई हम acid से नहीं करेंगे, which is environmentally very damaging, हम biochemical method से करेंगे, so you can control the impact on environment with that. How much will the people be affected? क्योंकि ये जो acid वगैरह से करते हैं उससे एनवायरमेंट ही नहीं, हेल्थ हैजर्ड है, इट्स कैंसरस, द मेथड इज कैंसरस। तो इसका अभी तक क्लैरिटी नहीं आया है कि बायोकेम मेथड से जो निकालने वाले हैं, इज इट गोइंग टू बी कैंसरस, हेल्थ हैजर्ड है, नहीं है। आई थिंक उसी के लिए धीरे धीरे कदम लेके भारत कर रहा है, बट इन द मीन टाइम सोने पे सुहागा, चीन तो कह रहा है जितना चाहिए मैं दे रहा हूँ। हाँ, जितना चाहिए। एक और कंडीशन लगाइए कि आप इसको डिफेंस में यूज नहीं करोगे, तो ठीक है, डिफेंस में नहीं यूज करेंगे, डिफेंस में हम अपना वाला यूज कर लेंगे, अपना यूज कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी तो गए, उनके आउटबैक में जहाँ कोई रहता नहीं है वहां पे भी मिला हुआ है काफी। वी हैव अ डील विद ऑस्ट्रेलिया आल्सो, वहां पे माइन करके ले आएंगे जब तक हमारा यहाँ शुरू होता है। सो यूएस चाइना का ये है बेसिकली, नाउ ही इज ट्राइंग टू, बाकी चीज में फंस गया तो नाउ ही इज ट्राइंग टू यूज कि भारत को मैं यूज करूंगा चीन के अगेंस्ट रेयर अर्थ के पीछे ना। हमें क्या लेना देना, तेरा है प्रॉब्लम चाइना के साथ, तू सॉर्ट आउट कर, मैं क्यों करूं, यू नॉट गोइंग टू। और वो इतना गाली देने के बाद आपको कह रहा है कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड, वी विल ट्राई टू डू। बहुत अच्छी बात है। हमारे पास क्यों आ रहे हो? तेरे बॉस ने तो कहा है कि हम तो डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी के पास क्यों आ रहा है? डेड इकोनॉमी है। अच्छा, अभी मैं देखा कि साहब कि अभी कोई यूएस एक्सपर्ट ने बोला कि देयर आर नो मैसिव ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान। है ही नहीं, वो तो वॉकआउट कर रहे हैं, वो है ही नहीं भाई। एक्सन मोबिल ने बोला होगा पागलों क्या कर रहे हो, हम तो गए थे 10 साल एक्सकवेशन किया, 2019 में ही निकल के आए, कक नहीं मिला। आए
उसका ये है ना सर कि हमारा ऑफ द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड सम ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात ऑयल फाइंड्स वगैरह हो रहे हैं, तो ही वाज होपिंग कि हमारे कराची कोस्ट लाइन एंड ऑल दोस कोस्ट लाइन में हमको मिल जाएगा, है ही नहीं। वो तो पहले ही हो चुका है एक्सकेवेट और पूरा ये बिल्कुल बिल्कुल सर, 2009 एक्सन मोबिल केम एंड दे लेफ्ट इट, आई क्योंकि रिमेंबर तब तो करेक्टली इमरान खान ने 2009 भी यही बात कही थी कि अरे बस अब तो सब कुछ मिल गया हमारा तो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पता नहीं इनके रिकॉर्डिंग माइंड में कुछ है भी या नहीं, है भी ठुल्ले चलाए जाते हैं। कितने बार तो बिका है वो माइन, किस किस को बेचा है, कुछ नहीं निकला वहां से अभी तक। तो ये नाउ जो चाइना जो ठंडी नजर दे रहा है भारत को कि उन्होंने अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल भी ईज आउट कर दिए, उन्होंने अपना फार्मा का 30% जो लगा रखा था इंपोर्ट टैक्स वो भी हटा लिया, और इन जनरल डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू कर दी, ये सब जो काम कर रहा है, ये कितने दिनों की विंडो देखते हैं आप? 5 साल, 5 साल इज नॉट गुड मोर देन इनफ। 5 years। 5 साल में ट्रम्प विल बी गॉन। हाँ हाँ हाँ, ट्रम्प विल बी गॉन, ट्रम्प विल बी गॉन बाय देन। अगर ट्रम्प को पहले नहीं निकालते हैं तो बहुत आइसोलेट हो जाएगा यूएस। तो प्रॉब्लम उनका, दिक्कत इज वेरी डिफरेंट। और आईएमएफ ने भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको और हाँ, आगे बढ़ा वो दिया है। वो तो पहले बोल रहे थे 0.4 बेसिक पॉइंट्स, बट 0.2, बट द फिगर्स आर रॉन्ग। हमारा ग्रोथ तो 7.8 पे है, 0.2 निकाल दो तो 7.6 है। वो तो 6 के दायरे में ही रह रहा है, 6.8 से 6.6 उन्होंने है। भी, लेकिन वो 6.4 से 6.6 कर दिया ना, हाँ, वही बढ़ाया तो है ही। 6.8 था उनके मुताबिक, 6.6 मतलब कोई टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं हुआ है टैरिफ नो, जीरो इम्पैक्ट। ना, जीरो सर। आपका पूरा जो टैरिफ था was 2% ऑफ योर जीडीपी, और उस पे यानी जो आपका ट्रेड था यूएस के साथ, एंड उस पे जो टैरिफ लगा इज बेयरली 1% ऑफ योर जीडीपी। हाउ कैन इट हैव सो मच इम्पैक्ट? नहीं होगा। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर टेक्सटाइल एंड आपके ज्वेल्स वगैरह, गोल्ड एंड ज्वेल्स, उसका भी बात चल रहा है, बाकी हैव जनरली बीन सॉर्टेड आउट। श्रिम्प वगैरह जापान, साउथ कोरिया, चाइना, वो सब लेना शुरू कर दिया आपसे, तो सब डाइवर्ट हो रहा है। अच्छा, ये टीएलपी का कहाँ तक जाते देख रहे हैं आप, वेयर विल दिस गो? टीएलपी आई थिंक इज मोर ऑफ, सर देखो, आपने जिंदगी निकाल दी प्रो पैलेस्टीन करा करा के, एंड देन सडनली यू वांट द पीपल टू एक्सेप्ट दैट यू आर गोइंग प्रो इजराइल, बिकॉज इफ यू आर एक्सेप्टिंग आईएसएफ में जा रहे हो, मतलब इट इज मोर प्रो इजराइल कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो इजराइल को। और इनके जहन में तो बचपन से पढ़ाया गया है कि ये इजरायलीज आर बैड, इनको तो मारना है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट द पीपल एंड द वेरियस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल जिसको आपने पाला है कि वो एक्सेप्ट कर दो? तो ये टीएलपी वाला इश्यू उतना ही तक चलेगा जब तक ये जो नौटंकी हुई है शर्म अल शेख में वो लास्ट करता है। आई एम लाइक आई सेड, आई एम गिविंग इट अबाउट 1 to 3 months, 1 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा। टीएलपी एसेंशियली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ साद रिजवी। ऑफिशियली तो वो कह रहे हैं हम उसको गोली नहीं लगी है, लेकिन टीएलपी वालों से निकल रहा है, कोई कहता है एक गोली लगी है। अभी तो उसको रा एजेंट बता रहे हैं। अब वो रा एजेंट, उनको तो पाकिस्तान का तो नॉर्मल है, जहां उनके काबू में नहीं है वो तो रा एजेंट हो जाता है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो रा भी होगा, चाइनीज के एमएसएस होंगे, यूएस के एफएसबी वाले होंगे, आपके जो केजीबी के एजेंट्स होते थे, सीआईए वाले होंगे, MI6 वाले होंगे, सब होंगे वहां पे। और बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोने आएगा? सब आएंगे अपना हिसाब चुकता करने के लिए। सो अब साद रिजवी के ऊपर है, ही इज नॉट सीन एज ये। अब हाउ मच इज ही इंजर्ड, कोई बोलता है क्रिटिकल है, कोई बोलता है क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि एट द मोमेंट देयर इज अ वॉइड इन द लीडरशिप इन टीएलपी। अगर साद रिजवी नहीं है, हु इज द नेक्स्ट चैप, हाउ विल इट कम, कौन आएगा? सो
वो देखना है अभी क्या निकल के आता है. बट दे विल बी प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स, बट ये डील आई डोंट सी इट लास्टिंग, क्योंकि ये मतलब सही दिल से पीस प्लान नहीं हुआ. फॉर अ पीस प्लान टू लास्ट, बोथ साइड्स नीड टू वर्क टुगेदर. यहां तो दोनों प्रोटैगनिस्ट आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पीस प्लान. आपने आर्म ट्विस्ट करके कर दिया है, कतर का आर्म ट्विस्ट किया है, तो वो मान गया है, हमास वालों को बोल दिया. लेकिन लाइक शुरू में ही कहा था कि भाई जो दो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वही गायब है, वो तो थे ही नहीं वहां पे. पीस डील किसने साइन किया यही नहीं पता. हु साइंड द पीस डील? जिसके बीच में पीस होना वो तो थे ही नहीं. रियलिटी शो था वो तो. बिल्कुल. कोई कहता है ट्रंप ने साइन किया है, दोनों हाथ से, इज एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथ से साइन कर दिया दोनों के. यानी आपका मेरा एग्रीमेंट होना है, तो जहां भी हम बैठेंगे एग्रीमेंट करने के लिए, हम दोनों का तो रहना जरूरी है. हमारे हस्ताक्षर तो होने चाहिए. हस्ताक्षर ही नहीं है तो मतलब जितना जो रोटी वो सेक ले अभी, वो सेक लेगा और फिर शुरू हो जाएगा. इट इज यूएसए के लिए भी अ वेरी टेस्टिंग टाइम. देयर इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल थैंक्स टू टैरिफ वॉर. Agricultural sector has taken a very big hit. Southern and Midwest states are facing recession. There are about 12 to 13 states out there. MSMEs भी थे वहां पे, agriculture भी था. There are four main export: soybean, cotton, corn, and wheat have collapsed. No takers, no buyers. अभी तो वो बात कर रहा है 14 to 15 billion aid to the farmers. But the agricultural secretary and the agricultural experts are saying 50 billion चाहिए कम से कम. That's the damage that his tariff war has done. His total earning अभी तक I think is 31 billion, 31 या 37 billion है तो from ठीक the है, वो ही इज अर्निंग tariff. अकॉर्डिंग तो टू कहाँ हिम. से देगा? नहीं, वो तो अकॉर्डिंग टू हिम ही इज अर्निंग ट्रिलियंस फ्रॉम टैरिफ. वो तो ट्रिलियंस तो अपने ही लोगों से खरीद मिल रहा है, दूसरी बाहर कौन दे रहा है? He can be happy, his own people are paying. तो कहाँ से लाएगा पैसा? अभी तो इसके ट्रेजरी बॉन्ड्स आर गोइंग टू मैच्योर नेक्स्ट ईयर. उसके पैसे कहां से लाएगा? दैट इज द और अदर डिफॉल्ट वरी कर दैट वी जाएगा, आर. उसको क्या है. नहीं, जब भी तो वो आर्म ट्विस्ट कर रहा है लोगों को कि भाई ट्रेड डील में कि भी 50 बिलियन, 550 बिलियन, 300 बिलियन, हमको भी बोल रहा था 500 बिलियन आप इन्वेस्ट करिए वहां पे. कौन करेगा यार? क्यों करेगा? दे विल नॉट. अब कहां से लाता है? रियली डोंट नो पैसा कहां से लाता है. इस अब की बार जो 6 ट्रिलियन ट्रेजरी बॉन्ड निकाला था, उसके लोकल कंपनी बैंक्स ने भी लिया होगा. नो फॉरेन कंट्री बैंक हैज बॉट दैट ट्रेजरी बॉन्ड. जब वो खुद ही डिस्कार्ड करके गोल्ड ले रहे हैं, वो तेरा ट्रेजरी बॉन्ड क्यों ले? क्योंकि डर इस बात का है लोगों का कि आज आपने, और क्यों गोल्ड फेडरल वॉल्ट से बाहर निकाल रहे, कि यूएस से निकाल रहे. जैसे अपना यूके में भी है, आप उसको निकाल नहीं रहे हो. आप तो बोल रहे हो वहां से मैं निकालूंगा. क्यों? आपने जैसे डॉलर को फ्रीज कर दिया था, डॉलर अकाउंट को, कल को आप मेरा गोल्ड भी फ्रीज कर दोगे अगर आपके पास है तो मैं ऑडिट करूंगा कि मेरे हिसाब से इतने टन होना चाहिए, है वो सारा लेके मैं अपने पास लेके तो इसीलिए वो भी रो रहा है ना, क्योंकि बाहर देशों का जो कुछ भी गोल्ड है वो उनके फेडरल बैंक के वॉल्ट में है. यूएस का जो है फोर्ट नॉक्स में है, एंड ही वांट्स टू डू अ ऑडिट की है भी कि नहीं जितना टन आप बोल रहे हो. एंड एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कोई स्टेप्स नहीं लिया है टू डू द ऑडिट. So that is another thing that he has pending. Interesting, interesting. We have
वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। चलिए Yes. आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जनरल नारायणन को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।